बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ जी, प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी चैनल इन स्वीडन। मैं आपका मेज़बान कारी ज़फ़र इकबाल। बड़ी मुद्दत की एक बात याद आई या ज़हन में आई। 2012-2013 की बात है। चूँकि मैं स्पेन में भी रह के आ चुका हूँ, तो मैं उधर मस्जिद में इमामत करता था। तो कहीं मुझे जाना पड़ा किसी दोस्तों के साथ, तो वो मुझे साथ लेकर गए कि फ़लाँ दूसरे गांव में मस्जिद में कोई ख़त्म शरीफ हो रहा है, किसी की वालदा या वालिद साहब फौत हो गए हैं, या कोई रिश्तेदार, मुझे अब इतना सही याद नहीं है। तो मैं उनके साथ गया। उधर दुआ करनी थी, कोई बयान वगैरह भी करना होता है। तो जब बयान कर रहा था गालबन, या मैं दुआ मांग रहा था, तो एक बंदा, कोई बेचारा, क्या बोलूँ उसके लिए, कौन सा लफ्ज़ बोलूँ, एक मज़दूर आम नॉर्मल बंदा था। तो वो ये समझ लीजिए खड़ा होके, या उसने हाथ खड़ा किया, या उसने अपनी बुलंद आवाज़ से मुझसे मुखातब हुआ और कहने लगा, कारी साहब, ये दुआएं, ये ख़त्म शरीफ, ये सब कुछ बाद की बात है। इन लोगों को ये भी बताएं कि किसी मज़दूर की मज़दूरी आप अगर वो ज़ब्त कर लेते हैं, वो मज़दूर को मज़दूरी नहीं देते, और आप उन पैसों से अपने वालिदैन के ख़त्म का एहतमाम करते हैं, महफ़िलें रखते हैं बड़ी बड़ी, जी अभी नात खानी हो रही है जी, वो जी फ़लाँ मौलवी साहब आए हैं, कारी साहब आए हैं जी, अल्लामा साहब आए हैं, बयान कर रहे हैं, तो उनको भी पैसे देते हैं, इतना खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो इनको ये बताएं कि इसके से ज़्यादा इनको सवाब जो होगा वो किसी गरीब आदमी की मदद करने से, या जो बंदे उनके पास काम कर रहे हैं उनको उजरत देने में, उनकी मजदूरी देने में, उनकी दिहाड़ी देने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये उनके वालिदैन के लिए सदका जारिया होगा। तो मेरे ख़्याल में, मैं किसी को हिट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोई थोड़ी सी गालबन बात कर रहा हूँ कि ताकि कोई किसी को अटैक ना हो, क्योंकि मुझे स्पेन में भी दोस्त हैं जो सुनते हैं, तो नाम नहीं लूँगा। तो उधर ज़्यादातर वो बंदे मौजूद थे जो ठेकेदार टाइप होते हैं, जो बंदों को 10-10, 20-20 या 50-50 बंदे इकट्ठे करके लेकर जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। शाम को फिर तो महीने में या 10 दिन में वो उनको दिहाड़ी देते हैं। और जब वो बंदा ये बातें कहना उसने शुरू की, तो एक बंदा ठेकेदार टाइप ही था, वो उठा और उसने एक केला उठाया और उसका छिलका उतार के वो केला उसके बंदे के मुंह में डाल दिया और कहा कि यार ये खाओ और चुप कर जाओ। मैं समझता हूँ कि वो बंदे ने अक्लमंदी की, या उस बंदे को, उस बंदे की, उस मज़दूर की बात नागवार गुजरी है, क्या उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, या जो भी, बरकैफ ये हुआ कि वक्ती तौर पे वो टॉपिक क्लोज़ हो गया और इस टॉपिक पे फिर मज़ीद बात ना हो सकी। तो मैं
समझता हूँ कि मैं खुद एक दफ़ा इस मामले में गुज़र चुका हूँ कि जिस मस्जिद में मैं इमामत करवाता था वहाँ पे भी एक ठेकेदार था, वो तो दिन जो थे, दिहाड़ियाँ जो थी वो लंबी थी। तो मैंने भी, या उसने कोई इस तरह की बात मुझे इस ट्रैक पे डाला, या मैं खुद इस ट्रैक पे जाने के लिए तैयार था। तो बंदे ने कहा, जी कारी साहब, आप अगर काम करना चाहें तो करना चाहेंगे तो मैं ज़रूरत है बंदे की। तो मैंने कहा, जी बिल्कुल, मज़दूर बंदे हैं। तो ये जो मस्जिद में वजीफ़ा है, ये तो मैं नया नया इस फील्ड में आया था, मुझे एक जज्बा था कि मैं जी इस्लाम की खिदमत करूं, ये वो बड़ा, यानी कि ज़हन में बड़ी आती है बात कि अल्लाह करे तो मैं इस तरह काम करूंगा, दीन का कोई काम करूंगा। तो हाँ, मुझे फ़ायदा भी हुआ। पहले मैंने सूरह यासीन मुझे याद नहीं थी, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, इस तरह कुछ ना कुछ मैंने रुकू वगैरह याद किए, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ। तो अब ये ज़हन में आई बात, अगर दिहाड़ी लगती है तो कहते हैं जी आपको उधर हम टाइम देंगे कि आप ज़ोहर की नमाज़ उधर पढ़ सकते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। तो पीछे जो जुमात करवानी थी मस्जिद में, वो मेरा एक शागिर्द था माशाल्लाह, मैं उसका भी अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि क्लोज चले जाएंगे। तो वो जमात करवा देता था। मैं 3 दिन उनके पास गया। ज़िम्मेदारा काम था, माल्टों का काम था। अब इससे ज़्यादा मैं करीब नहीं लेके जाऊंगा कि बंदा हिट ना हो, क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं कि किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को समझाना हो तो अकेले में समझाएं, या ये अगर वो बंदा खुद भी वीडियो देख रहा है तो मैं कोई दिल आज़ारी या बेइज्जती वाली बात नहीं कर, इंसल्ट नहीं कर रहा, जो है वो बात कर रहा हूँ। तो 3 दिन मैंने काम किया। अब हम यूनान में बड़ी हार्ड वर्क, मैं पाकिस्तान में भी हार्ड वर्क मज़दूर बंदा हूँ। हम क्या कहते हैं, घोड़े हैं और टांगे वाले हैं, और टांगे वाला घोड़ा जो टांगे में ही टुक 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 करता अच्छा लगता है। तो हमें भी एक, अगर सख्त काम भी ना हो तो हमारे जिस्म को भी सुकून नहीं आता। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने वाकई उधर काम भी ठीक ठाक किया। ये नहीं कि मैं मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ तो मैं बड़ा हसास तबीयत होगा, सेंसिटिव ना। मैं भाई मज़दूर हूँ, मज़दूरों वाला हाथ है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद सबसे पहले है, लेकिन इंसान अपने हाथों से जो है ना वो तकदीरें बदलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। तो मैंने 3 दिन काम किया, उसके मुझको उसने 48, मुझे याद नहीं, 42 रुपीज़ दिए, वो यूरो दिए, यानी कि 42 यूरो या 48 यूरो 3 दिन के। ठीक है, उन वक्तों में क्राइसिस थे, और मैंने अपने ज़हन में ये देखा कि मैं सारा दिन काम कर रहा हूँ तो कब मैं कितने नंबर पे आता हूँ। तो जो उसके पास पुराने बंदे भी थे, मेरे ख्याल में मैं गुमान, अल्लाह माफ़ फरमाए, मुझे गुमान है कि मैं 5वें नंबर पे था। उसके पास उस वक़्त 20 बंदे काम कर रहे थे। तो फिर मुझे, अगर मैं 20वें या 21वें नंबर पे होता तो फिर मुझे वो क्या देता, मुझे ये नहीं पता। बात ये करने की है कि हम सब मुलव्वस हैं अपने अपने मुल्क को बदनाम करने में, और हमारे पेट की आग है कि ये भर ही नहीं रही। हम जितना जुल्म कर सकते हैं, इधर स्वीडन की भी मैंने कुछ 1-2 दफ़ा वीडियो चलाई हैं, इधर भी अपने बंदे, देसी बंदे, ये कहते हैं झूठ ही हो। जब बारी आती है ना पे करने की, पैसे देने की, तो ये कहते हैं झूठ ही हो। ये भी मैं अब नेक्स्ट मज़ीद डिटेल के साथ, तफसील के साथ इस तरह की एक वीडियो चलाऊँगा। मुझे काफ़ी दोस्तों ने बोला हुआ है, तो ये मेरे ज़हन में पुरानी वीडियो आई तो मैंने बोल दी।
तो ये बात है। हमारे जितने भी एशिया के बंदे हैं, पता नहीं ये जब पैसे देने लगते हैं तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह पैसे इसके बनते हैं। तो इनकी ये सोच चेंज करें, मज़दूर को मज़दूरी ठीक दें। आप झूठ, दगाबाजी, ये वो, इन फ्रॉडों से बाहर निकल आए। आपने 50-50 साल, 30-30 साल यूरोप में गुजार दिए हैं। जिस तरह आप दूसरे से तवक्को रखते हैं कि गोरा हमें इस तरह पैसे दे, आप भी अपने मुल्की भाई को, अपने हम वतनी को उसी तरह पैसे दें, क्योंकि आप काम, हालांकि हम काम ज़्यादा करते हैं और देसी बंदा जब वो सर पे हो तो काम ज़्यादा लिया जाता है। गोरे के पास अगर बंदा काम कर रहा हो तो काम भी नॉर्मल होता है। ये आज की मेरी वीडियो, मैं नहीं समझता किसी की दिल आज़ारी हो, अल्लाह ना करे कि हो। तो मैंने कोशिश की कि इससे कुछ बात बन जाए, कोई बंदा सुधर जाए। अल्लाह के यहाँ हो सकता है उसके लिए कुछ हदायत लिखी हो। तो आप मज़दूरों पे जुल्म ना किया करें, मज़दूरों की मज़दूरी को ना ज़ब्त किया करें, ये भी गुनाह है और इसका जवाब भी आपने आखिरत में देना है। जो आपने खा लेना है और जो आगे भेज देना अल्लाह के रास्ते में, वो आपके काम आएगा। आपकी औलादों ने जो कुछ आप तरका छोड़ के जाएंगे, वो पता नहीं औलाद किस तरह की होगी। औलाद आपको पढ़ के भी बख्शेगी या नहीं। आप अपनी कब्र में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू जमा ना करें, आप कब्र का अजाब ना बढ़ाएं। जितना आप मज़दूर के साथ रहम दिली करेंगे, अल्लाह आपके साथ भी उसी तरह मामला फरमाएगा। ये हमारा काम है। ओ जी नवाज शरीफ मुजरम है जी, जरदारी मुजरम है जी, फलां हुक्मरान मुजरम है जी। हम क्या हैं? पहले हम भी तो देखें। हमारा हाथ जब तक जहाँ तक जाता है, हम कोशिश करते हैं कि बस कुछ छीन लें किसी से, डाका डाल लें किसी के हक पर। जब तक हम खुद डाका डालना नहीं छोड़ेंगे, तब तक, जैसे कि जो बड़ा है उसने अपने वाले नीचे वाले को दबा के रखा है। तो ये निज़ाम हम चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह सारे निज़ाम भी चेंज हो जाएंगे और हमारा मुल्क भी और इस्लाम भी तरक्की करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप, या कोई बात मेरे से कमेंट्स में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नई वीडियो तक के लिए मुझे तो इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।